सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीटी 2023 का ऑप्शन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। आप अब ऑप्शन फॉर्म आप अपने पोर्टल पे जा करके लॉगिन करो और वहाँ पे आप अपने ऑप्शन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ऑप्शन फॉर्म कैसे फिल करना है अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। एक फॉर्म फिल करके मैं आपको बताऊँगा और कैसे आपको कॉलेजेस सेलेक्ट करना है, कैसे आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, कैसे आपको TWS की सीटें जो है वो सेलेक्ट करनी है। तो TWS की सीट्स भी मैं आप लोगों को वहाँ पर करके दिखाऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी जो आपको पूरी समझ में आएगी। और अगर प्रेफरेंस लिस्ट अभी तक आपका रेडी नहीं है तो रेडी करवा लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, डायरेक्टली उस फॉर्म को फिल करो और हमसे कांटेक्ट करो। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाना है, फिर एमसीए पे आपको चले जाना है। एमसीए पे जाओगे तो जैसे ही फिर रजिस्टर कैंडिडेट पे आपको क्लिक करना है। रजिस्टर कैंडिडेट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप अपना आईडी और पासवर्ड मतलब एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड सबमिट करना। फिर आपका जो है ये फॉर्म ऑप्शन ये खुल जाएगा। यहाँ होम पे आ जाओगे तो ये आपको सामने दिखने वाला है, ऐसा कुछ शो होगा। उसके बाद जो है देखो, यहाँ पे साइड में जब जाओगे, साइड में जाओगे यहाँ पे तो देखो और फिल कैप राउंड 1 ऑप्शन फॉर्म, इस पर जब आप क्लिक करोगे, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये वाला जो है टैब खुलेगा। और फिर यहाँ पे देखो स्टेटस ऑफ ऑप्शन फॉर्म कैप राउंड 1 नॉट कन्फर्म। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे, ऑप्शन फॉर्म फिल कर दोगे, लिस्ट अपनी रेडी करके डाल दोगे तो यहाँ पे जो आपका ग्रीन कलर का कन्फर्म करके आएगा। तो अभी हम लोगों ने कुछ नहीं किया, तो देखिए यहाँ पे नॉट कन्फर्म बता रहा है। तो देखो पहले इंस्ट्रक्शन है, तो इंस्ट्रक्शन आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बारीकी से पढ़ लेना, कोई भी गलतियाँ मत करना, क्योंकि ऑप्शन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये छोटी सी भी छोटी गलतियाँ मत करना। तो देखो, तो कैंडिडेट सबमिट द कन्फर्म ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म कैप राउंड 1 थ्रू कैंडिडेट लॉग इन हिमसेल्फ हरसेल्फ। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट अ स्क्रूटनी सेंटर। मतलब कि ना आपको कहीं स्क्रूटनी सेंटर पे जाना है, ना आपको एफसी सेंटर पे जाना है, ना कहीं आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सारा चीज़ जो है ऑनलाइन हो जाएगा, सारा ऑनलाइन है और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखो, ऑल द ऑप्शन सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट्स विल शोन टू सेलेक्ट सेट प्रेफरेंस। कैंडिडेट नीड टू सेलेक्ट पर्टिकुलर चॉइस कोड एंड मूव इट अप और डाउन। ये मैं बताऊंगा आगे कैसे आपको प्रेफरेंस ऊपर रखना है, कैसे आपको नीचे रखना है। और देखो ये सब सारे पॉइंट्स है, तो एक बार आप पढ़ लेना। तो हु सबमिटेड रिसिप्ट कास्ट ट्रैवल नॉन क्रीमिलियर EWS सर्टिफिकेट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पीरियड शुड अपलोड वेरीफाई ओरिजिनल कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नॉन क्रीमिलियर और अदरवाइज यू विल ऑटोमेटिकली। मतलब आपको अभी जो रिसिप्ट जिसने भी अपलोड किया था वो अभी ओरिजिनल अपलोड कर देना। तो ये सब चीज़ बात की बात है। तो आगे हम बढ़ते, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट फिलिंग पे क्लिक करना है। स्टार्ट फिलिंग पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप आ गए और यहाँ पे आपका सारा रैंक दिया हुआ रहेगा। देखो ऑल इंडिया की रैंक कितनी है, स्टेट लेवल की रैंक कितनी है, फिर यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट की रैंक कितनी है और कौन सी होम यूनिवर्सिटी है, ये भी आपको वहाँ पे दिख जाएगा। फिर जैसे ही आप ये सब भी इंस्ट्रक्शन जो है आप पूरी अच्छे से पढ़ लेना और पढ़ने के बाद फिर आप नीचे आना। और नीचे आने के बाद देखो सेलेक्ट कोर्सेज है, तो सेलेक्ट कोर्सेज पे आप जैसे ही जाओगे, MCA है तो MCA पे आप क्लिक करोगे। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट टाइप, मतलब आपको इंस्टीट्यूट किस टाइप की चाहिए, आपको प्राइवेट चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, फिर आपका यूनिवर्सिटी जो है डीम्ड चाहिए, या फिर ऑटोनोमस चाहिए, नॉन ऑटोनोमस चाहिए, माइनॉरिटी वाली चाहिए, नॉन माइनॉरिटी वाली चाहिए। तो आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट होते हैं, फिर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट होते हैं, फिर यूनिवर्सिटी मैनेज, फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमस, नॉन ऑटोनोमस, नॉन माइनॉरिटी। ये सब सारे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो जो यूनिवर्सिटी चाहिए वो सेलेक्ट करना। मैं सारे सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। अगर किसी को सभी, मतलब कि जो कम परसेंटाइल है वो सभी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है। एलिजिबल तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है। लेकिन होता क्या, बच्चे कुछ यूनिवर्सिटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे उन्हें गवर्नमेंट की ही सिर्फ सीट से चाहिए या फिर ऑटोनोमस की यूनिवर्सिटी चाहिए। तो आप इसमें से देख सकते हो और अपनी सेलेक्ट कर सकते हो। सब कर दो, सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। फिर जो है यूनिवर्सिटी, आपको मुंबई यूनिवर्सिटी चाहिए, पुणे यूनिवर्सिटी चाहिए, या फिर जो है बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए, यहाँ से आप टिक करके और फिर जो है सही कर सकते हो। नहीं तो आप पूरे पे सेलेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है सारे कॉलेजेस की लिस्ट वहाँ पे आ जाएगी। फिर यहाँ पे देखो डिस्ट्रिक्ट आपको कहाँ पे चाहिए, पुणे यूनिवर्सिटी में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपको एडमिशन लेना वो कर दो। तो उसके जो ये फिल्टर का काम करता है, ये जो है ये सब फिल्टर का काम करता है। अगर पर्टिकुलर आपको यूनिवर्सिटी में करना है तो फिल्टर का काम नहीं चाहिए, तो आप पूरी सेलेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आगे देखिए, अगर TFWS में है तो TFWS की सीट पे क्लिक करो। TFWS पे सीट करोगे, फिर नीचे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करो। फिर यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे और फिर यहाँ पे देखो
फिर यहाँ पे आप सारा चीज़ दिया गया है और यहाँ पे देखो कॉलेज की लिस्ट आ गई है पूरी आपके पास, सारी यूनिवर्सिटीज़ की चॉइस कोड आ गया। देखो TFWS के लिए ये सीट्स है, तो इसको आप जैसे देखो प्रोफेसर मेगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें TFWS की सीट्स है, तो इस पर क्लिक करो। फिर इस पर फिर यहाँ पे भी है देखो प्रोफेसर मेगा इंस्टीट्यूट, मतलब इसमें दोनों सीट्स है, TFWS की भी सीटें हैं और नॉर्मल ओपन की भी सीटें हैं। तो आप अगर दोनों करना चाहते हो तो आप दोनों कर सकते हो। और फिर यहाँ पे भी देखो संत गागा बाबा यूनिवर्सिटी, इसमें भी TFWS की भी सीट्स है और फिर आपका जो है ओपन की भी सीट्स है। तो आप दोनों कर सकते हो अगर आप TFWS में है तो। अब मान लो हमने 2 कॉलेज की लिस्ट रेडी कर दी और फिर और TFWS की देख लेते हैं। PR प्रमोट है, ये देखो, फिर PR प्रमोट ये देखो। तो ये मैंने मान लो कि 3 कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट हमने रेडी कर ली। आप जितना चाहो उतना लिस्ट रेडी कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप यहाँ पे क्लिक करते जाना, आपके जो कॉलेज की ऐड होते जाएंगे, लिस्ट में ऐड होते जाएंगे, प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड होते जाएंगे। जैसे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जितने कॉलेजेस की चाहिए आप यहाँ पे ऐड करना और एक बार चॉइस कोड देख लेना। जो मैंने प्रेफरेंस लिस्ट आप लोगों को बना करके दिया है वो कॉलेज यहाँ से मिला लेना। TFWS के लिए अगर TFWS की वहाँ उस कॉलेज में सीट्स होगी तो आपको यहाँ पे T देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो गागा बाबा में, जैसे किसी की प्रेफरेंस लिस्ट में मैंने गागा बाबा दिया होगा, तो मैंने तो सिर्फ गागा बाबा दिया ना लिस्ट में, लेकिन यहाँ पे TFWS की भी सीट्स है, तो आप लोग दोनों टिक करना। तो ये 4 कॉलेजेस की लिस्ट नहीं हुई है, ये 2 कॉलेजेस की ही लिस्ट हुई है। मतलब 1 2 3 4 5 6 हमने टिक किया, तो 6 कॉलेज की लिस्ट नहीं हुई, सिर्फ 3 कॉलेजेस की लिस्ट हुई। 3 कॉलेज में TFWS की भी सीटें थी, इसीलिए वहाँ पे डबल आया है। और फिर आपको दोनों वहाँ पे टिक करना है। और फिर जैसे ही आप यहाँ पे कर दिए, सारा चीज़ कर दिए, जितने मैंने सारी यूनिवर्सिटीज़ के सेलेक्ट किए थे, इसीलिए इतना सारा जो है आपका कॉलेज का नाम आया है। अगर आप कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करोगे, वहाँ पे जब टिक करोगे तो इतने कुछ सारे कॉलेजेस नहीं आएंगे। मैंने सारे में ऑल कर दिया था, इसलिए इतने सारे कॉलेजेस आए हैं। फिर आप जैसे ही आप यहाँ पे टिक करके जितना प्रेफरेंस लिस्ट आपको बनाना है बना लेना, जितना आपको कॉलेज ऐड करना है ऐड कर देना। फिर जो आप सेव एंड प्रोसीड पे आगे करोगे तो फिर आप यहाँ पे आप जा सकते हो। तो यहाँ पे आप प्रेफरेंस देखो, यहाँ पे प्रेफरेंस आ गया आपका। जैसे 3 कॉलेज का मैंने डाला था, TFWS और फिर जो है नॉर्मल की सीट है। तो देखो यहाँ पे T है तो TFWS वाली सीट से हमेशा ऊपर रखना, हमेशा जो है ऊपर रखना। मान लो ये कहाँ गया, संत गागा बाबा यूनिवर्सिटी है, तो हमें TFWS की सीट जो है हमें ऊपर रखनी है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर इसको, इस एरो को ऊपर करेंगे तो हमें TFWS की सीट्स ऊपर हो गई। फिर ओपन वाली सीट्स हो गई। फिर मान लो हमें ये PR प्रोफेसर राम को भी TFWS की सीट्स हमें ऊपर रखनी है, तो इसे हमें ऊपर रख देंगे और फिर जो है नीचे रख देंगे। अगर मान लो हमें TFWS की सिर्फ सीटें चाहिए, तो जितनी भी TFWS की सीटें के कॉलेजेस है सारे को ऊपर रख देना, फर्स्ट प्रेफरेंस में डाल देना, सेकंड में डाल देना, इस तरीके से डालते चले जाना और फिर आपका जो है वो प्रेफरेंस लिस्ट रेडी हो जाएगा। और फिर कोई भी इसके बाद आप जब सेव एंड प्रोसीड करोगे तो एक फाइनल आएगा। फाइनल आने के बाद फिर जो है आप मोबाइल नंबर OTP डालोगे तो फिर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अगर इसमें से कॉलेजेस ऐड करने हैं तो कॉलेज और भी हम ऐड कर सकते हैं। फिर अगर हमें ऐड करना है तो हमें फिर से ऑप्शन फॉर्म में जाना है और फिर से जैसे हमें सेलेक्ट किए उसी तरीके से करना और कॉलेजेस आप ऐड कर सकते हो। और ऐड कर सकते हो, एक बार आप लास्ट में जब सेव एंड कंफर्म कर दोगे फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अभी पूरा अच्छे से कर लेना, जितना करना है, जितने कॉलेज की लिस्ट रेडी करनी है कर लेना और फिर आप उसी तरीके से जो है आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो दोस्तों ये रही ऑप्शन फॉर्म फिलिंग की जो पूरी वीडियो, पूरी डिटेल वीडियो। आप लोग, आई होप आप लोग इसे पसंद करोगे और आप लोगों को जो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब कोई भी दिक्कत आता है तो आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया उसे भरो और फिर हमसे कांटेक्ट करो। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।